गांधी के आरक्षण खत्म करने के बयान का नाना पटोले ने समर्थन किया है। मतलब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण को जिस तरीके से मुद्दा बनाया था, जिस आरक्षण का मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी ने पूरा चुनाव प्रचार किया था, वही आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस पार्टी को ले डूब रहा है। क्योंकि राहुल गांधी देश में कहते कुछ है और विदेश में कहते कुछ है। इसलिए तो राहुल गांधी ने देश में कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आ जाएगी तो देश से आरक्षण खत्म हो जाएगा, जबकि विदेश में राहुल गांधी ने बोला कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय आएगा। यानी कांग्रेस भी आरक्षण खत्म करना चाहती है। और अब राहुल गांधी के करीबी ने इस बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी कर दी है। नाना पटोले ने क्या कहा है सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयरन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयरन भारत। दरअसल नाना पटोले ने अपने बयान में कहा है कि राहुल गांधी जी ने जो बात बोली थी, जब हमारे देश में सब लोग सम्मान हो जाएंगे, सबको न्याय मिलेगा, सब आर्थिक और शैक्षणिक मजबूत हो जाएंगे, तो आरक्षण अपने आप सोचने का विषय होगा। मतलब यहाँ पर नाना पटोले भी राहुल गांधी की ही भाषा बोल रहे हैं, लेकिन उस पर अपने शब्दों को जोड़ दिया है। लेकिन सच ये है कि कांग्रेस शुरुआत से ही आरक्षण को खत्म करना चाहती है। तभी तो बार बार राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं की जुबान पर आरक्षण को खत्म करने का नाम है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के इस बयान से महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा घूमता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने नाना पटोले पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। और जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है, वो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस किस तरीके की मानसिकता रखती है, कांग्रेस किस तरीके की विभाजनकारी सोच रखती है और किस तरीके से कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने के पीछे पड़ी हुई है। नाना पटोले के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि नाना पटोले ने जो स्टेटमेंट दिया है वो राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन करता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दलित, ओबीसी और आदिवासी वर्ग का एक दिन आरक्षण खत्म किया जाएगा। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण के खिलाफ है और राहुल गांधी द्वारा दिए गए इस विवादास्पद बयान का नाना पटोले ने भी समर्थन किया है। जबकि रामदास अठावले ने यह भी कहा है कि मैं सभी से अपील करता हूं कि इस प्रकार की बातें करने वाली कांग्रेस पार्टी को पहचाने। आरक्षण खत्म करने वाली पार्टी को हम समाप्त करेंगे, लेकिन आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। अठावले से पहले बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कांग्रेस की मंशा को दलित विरोधी बताया था। प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस का असल उद्देश्य गरीबों का आरक्षण खत्म करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि कांग्रेस दलितों का आरक्षण छीनकर अपने फेवरेट वोट बैंक को देना चाहती है। अब जहां कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर घिरती भी जा रही है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग की बात हो गई है। लेकिन कांग्रेस और शिंदे गुट के बीच अनबन अभी तक बनी हुई है। दरअसल कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने विदर्भ और मुंबई जैसे इलाकों में कांग्रेस की मजबूत और खासकर आरक्षित सीटों को शिवसेना यूबीटी को देने के महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा वह प्रत्याशियों के उन नामों से भी नाराज थे जो स्क्रीनिंग कमेटी में सीईसी को दिए गए थे। यहां तक कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से राहुल गांधी नाराज है। और ये नाराजगी इतनी बड़ी है कि जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, तो राहुल गांधी बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर चले गए। कांग्रेस सिर्फ इस बात से नाराज है कि कांग्रेस पार्टी की मजबूत पकड़ वाली सीट को एमवीए सहयोगी शिवसेना को दे दी गई है। अब एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर बातें बन रही है, तो दूसरी तरफ नाना पटोले ने जो राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है, उससे सियासत गर्मा गई है। दोनों ही खबरों में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।